हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीएचपीसीएल के लिए और सिविल कोड के लिए हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल। इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गुप्तोत्तर काल का। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में गुप्तोत्तर काल में भारत का मुक्ता किसका आयात किया करता था? गुप्तोत्तर काल में भारत किसका आयात किया करता था? घोड़ों का। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में दो बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? कुषाण में। भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं? भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं? विदक भागम भागम। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत है। हर्ष के प्रशासन में क्या है? अवंती युद्ध और शांति अधिकारी। तो इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी निम्नवत हैं। सिंधीनाथ कौन है सेनापति? कुंतल अश्व सेना का प्रधान। स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान। सामंत महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख। सामंत महाराज क्या था? नागरिक शासन का प्रमुख। तीसरी शताब्दी में तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? वारंगल लोहे के यंत्र उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किस माना जाता है? तो प्रतिष्ठानपुर से। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? तो 606 से 641 ईस्वी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद महाराष्ट्र के। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणी बढ़ते अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। हुएनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? हुएनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से। कैसेई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कैसेई शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। गुप्तोत्तर काल के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? गुप्तोत्तर काल के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कन्नौज। हुएनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? हुएनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? 672 ईस्वी में। हर्ष के तीन नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नई
सरकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? तो उत्तर गुप्त काल में। चीन में दूध भेज गए शासक। चीन में दूध भेजने वाले शासक शासक हैं वंश और राजवंश है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश को, नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश, यशोवर्मन कन्नौज नरेश, कुलो कोलोत्तुंग प्रथम चोल वंश, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ में का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। कौन कराया था? शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।